दोस्तों, क्या आपको पता है कि मकड़ियां ही एकमात्र ऐसी जीव हैं जो अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के हर एक कोने में पाई जाती हैं। इन्हें एराक्नोड्स कहा जाता है, यानी इन्हें इंसेक्ट्स के कैटेगरी में नहीं रखा जाता, क्योंकि इंसेक्ट्स के 6 पैर होते हैं और इनके 8 होते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या मकड़ियापा चल रहा है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी आज की मूवी भी इसी मकड़ियापे से भरी हुई है। स्टिंग, इसे एक हॉरर स्लेशर मूवी भी कह सकते हैं, क्योंकि यह थोड़ी बहुत डराती भी है और इसमें खून खराबा भी अपनी चरम सीमा पर है। कहानी में हम देखते हैं कि शार्लेट नाम की 12 साल की लड़की अपनी न्यूक्लियर फैमिली के साथ एक अपार्टमेंट में रहती है। वह बहुत ही जिद्दी और इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की है, जो अपनी फैमिली से दूर दूर रहना ही पसंद करती है। यानी दूसरी भाषा में कहा जाए तो वह अकेलेपन में जी रही है। उसे यह लगता है कि उसके पिता के छोड़कर जाने के बाद उसकी माँ ने प्यार करना बंद कर दिया है। इन्हीं सारी मेंटली एंजाइटी से वह जूझ रही होती है। दूसरी तरफ पूरा शहर एक भयानक बर्फीले तूफान से परेशान है, जिसका कारण पृथ्वी के ऑर्बिट से गुजरे एक एस्टेरॉयड को माना जा रहा है। उसी एस्टेरॉयड के एक छोटे से टुकड़े से एक एलियन मकड़ी शार्लेट के अपार्टमेंट में घुस जाती है। शार्लेट उसे अपना पालतू बना लेती है। क्योंकि वह अकेलेपन से जूझ रही थी, इसलिए वह उस मकड़ी को ही अपना दोस्त बना लेती है और उसका नामकरण भी कर देती है, स्टिंग। शुरुआत में वह उसे कीड़े खाने को देती है, लेकिन समय के साथ साथ उसकी भूख के साथ उसका साइज भी बढ़ता चला जाता है। वह कीड़े मकोड़ों, कुत्ते बिल्लियों के बाद इंसानों को खाना शुरू कर देती है। कमाल की बात तो यह है कि उसकी पालतू मकड़ी पूरे अपार्टमेंट में घूम घूम कर सबको मारकर खा रही है और शार्लेट को इसकी भनक तक नहीं है। वो उसे इस तरह से पाल रही है जैसे कोई बच्चा पाल रहा हो। उस मकड़ी के लिए वो अपनी फैमिली तक से लड़ जाती है। लेकिन वो कहावत तो सुना ही होगा आपने कि शेर के मुंह में जब एक बार खून लग जाता है तो वह खून ही चाटता है। मुसीबत जब तक दूसरे के घर पर है तब तक ही बहुत मजा आता है। जब खुद की फैमिली पर बात आती है तब इंसान की फट के हाथ में आ जाती है। देर सबेर शार्लेट को यह एहसास हो जाता है कि उसने सांप को पाल रखा है, मकड़ी को पाल रखा है। तो क्या शार्लेट अपनी फैमिली को उस एलियन मकड़ी से बचा पाती है या नहीं, यह जानने के लिए आपको यह फिल्म देखनी पड़ेगी। वैसे देखा जाए तो इस फिल्म में उतना भी कुछ नया तो नहीं था, क्योंकि मकड़ियों का कहर हम इससे पहले 8 लेग्ड फ्रीक्स और टेरेंटुला जैसी फिल्मों में देख चुके हैं, और वो भी नेक्स्ट लेवल पर। तो सोचने के लिए वैसे कुछ नया था नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ राइटर और डायरेक्टर के विजन की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इसे यूनिक बनाने की। शार्लेट का कैरेक्टर उन सभी जिद्दी लड़कियों के लिए एक सबक है जो हमेशा अपनी वाली ही करती रहती हैं। शार्लेट के कैरेक्टर को इस तरह से लिखा गया है कि उसे देखकर आपको उस पर दया भी आएगी और गुस्सा भी। यह एक लो बजट हॉरर मूवी है जो अपने तरफ से आपको एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अपने इस प्रयास में यह सफल होती है या नहीं, यह आपके नजरिए के ऊपर है। 1.5 घंटे की यह मूवी है, चाहे तो टाइम पास के लिए देख सकते हैं, बोर तो नहीं होंगे, इतना तो पक्का है। तो इस फिल्म के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमसे ज़रूर बताइए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।